Friends, in this session we will continue our differential equation. In this lecture we will just discuss about the solution of differential equation. ठीक है, इसमें हम लोग differential equation के solutions किस तरह find out करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड द ऑर्डर इन डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग ऑर्डर और डिग्री किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. एंड देन वी विल जस्ट सी हेयर सॉल्यूशन. देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, देयर इज अ रिलेशन. ठीक है, रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इन दोनों का जो रिलेशन है दैट इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर एक हम लेते हैं कि d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0. मान लीजिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है. ठीक है, सपोज दिस वन इज अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस. इसके लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है. यहाँ पे देखिए ऑर्डर 2 है. ठीक है, ऑर्डर 2 कहने का मतलब कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है. यानी यहाँ पे जो हम लोग इसका जो सॉल्यूशन होगा ये किसका सॉल्यूशन है, जिसमें दो जनरली हम लोग कांस्टेंट यूज करते हुए दो ऑर्डर वाले वैल्यू यानी 2 बार हम y पहले मानेंगे फिर dy/dx होगा तब यहाँ d2y/dx² पहुँचेगा इस तरह से. तो मान लीजिए अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, लेट पहले हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि लेट y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x. ठीक है, ऐसा क्यों ले रहे हैं, ऐसा दो टर्म्स में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2 है. ठीक है, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम से कम यहाँ होना चाहिए. तो एक cos x रख लिए साथ में और एक में sin x रख लिए कि a cos x प्लस b sin x जो है y इज इक्वल टू दिस वन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, ये क्या है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. हम लिख दे रहे हैं कि इसका जो है हम मान लिए, अभी हमें पता नहीं है. ठीक है, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है. अब देखिए ये हम जब मान लिए दैट मीन्स जब हम कंसीडर किए हैं कि दिस वन y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो व्हेन this one is of second order that means when this y will be differentiated twice. 2 बार जब हम इसको 2 ऑर्डर में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो वैल्यू है हमारा वो वापस यहाँ ये आ जाना चाहिए. तब हम कह सकते हैं कि या दिस वन इज द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तब हमारा जो कंसिडरेशन है वो सही है. तो मान लीजिए अगर y को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस वन विल बिकम dy/dx इक्वल्स a कांस्टेंट है cos x, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस b इंटू कॉस x. ठीक है, एक हमारा ये होगा. अगेन अगर हम फिर से इसे डिफरेंशिएट करें दैट मीन्स अगेन तो ये हमारा क्या हो जाएगा, d2y/dx² इज इक्वल टू देखिए a कांस्टेंट एज इट इज रहेगा माइनस a इंटू ये देखिए साइन x था, ये क्या हो गया cos x प्लस b इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स. ठीक है, इस तरह से कुछ हमारा वैल्यू आया. अब इसमें अगर हम जनरलाइज करें माइनस साइन को अगर हम कॉमन रख लें तो a cos x प्लस b sin x ऐसा लिख सकते हैं. माइनस नेगेटिव दोनों में है, देखिए यहाँ भी माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी, दोनों से नेगेटिव कॉमन आ गया. a cos x प्लस b sin x. This means this will be minus and what is this? You have considered this one as a y. क्वेश्चन में देखिए माइनस y और इधर क्या था आपका d2y/dx². ये टर्म था therefore यानी d2y/dx². ये देखिए नेगेटिव था, दिस वाला अगर इस साइड आएगा तो प्लस y इज इक्वल टू 0.
तो यहाँ पे देखिए जब हम कंसिडरेशन कर रहे हैं कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसका जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन जो है वो पहले हम कंसीडर कर ले रहे हैं, लेकिन कंसीडर करने के भी कुछ तरीके हैं, वो आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना होगा कि किस तरह से हम लोग इसे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट मीन्स हम लोग टर्म ऐसा यूज करेंगे जिसमें दो ऑर्डर होना चाहिए और दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए। तो देखिए a और b दो कांस्टेंट के साथ हमने दो वेरिएबल का यूज किया और एक टर्म y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x को कंसीडर कर लिया कि दिस वन विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको जब हमने सेकंड ऑर्डर में डिफरेंशिएट किया तो देखिए वही चीज हमारा आ गया जिसको हमने लेकर चला था, कहा था कि हाँ ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक इसी में आएगा जनरल सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि y का जो है वो वेरिएंट वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू दिया हुआ रहेगा और आपको बताना होगा कि ये जो है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ये सॉल्यूशन जो है वो इस y का डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो दो जो यहाँ पे फॉर्मेट है, या तो एक आपका इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा जिसमें आपको y फाइंड आउट करना है, कंसीडर करके प्रूफ करना है, और दूसरा क्या होगा कि y आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, वो भी आपको एक शो दैट प्रूफ ही रहेगा कि y जो है वो गिवन है एंड शो दैट y इज इक्वल टू दिस वन इज अ सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, क्वेश्चन को बस इस तरह से पैटर्न जो ट्विस्ट है ना वो लैंग्वेज चेंज कर देगा और उसमें कुछ वैसा है नहीं। तो इस तरह का जो भी सॉल्यूशंस हैं, ये जो आपका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे। तो ये जो है बेसिक सॉल्यूशंस में आपको यही देखना है कि देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों जो हैं वो रेस्पेक्टिव आपको एक साथ यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फिगर है वो क्लियरली आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी इस पे बेस्ड हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वी विल सी दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वन क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर, देखिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, शो दैट द फंक्शन 1 प्लस 8y स्क्वायर इंटू 10x इज इक्वल टू ay स्क्वायर इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन cos स्क्वायर x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 4y क्यूब। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें क्या है, एक यहाँ पे देखिए y का जो है ये एक फंक्शन दिया हुआ है कि 1 प्लस 8y स्क्वायर 10x इज इक्वल टू ay स्क्वायर। ठीक है, और कहना है, प्रूफ करना है कि ये जो दिया हुआ है इक्वेशन ये आपका सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, जो आपका इक्वेशंस दिया हुआ है यानी गिवन जो आपका है, ठीक है, यानी यहाँ पे गिवन आपका क्या है 1 प्लस 8y स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 8y स्क्वायर इंटू 10x इज इक्वल टू ay स्क्वायर। ठीक है, जो आपका टर्म्स दिया हुआ है आप सबसे पहले उसे ले लें। देखिए इसमें क्या है कि आपको ये दिखाना है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये सॉल्यूशन है या नहीं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जो कंसीडर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले आप देखें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे ऑर्डर इसका क्या है, dy बाई dx, यानी सिंगल वन ऑर्डर है इसका। ठीक है, ऑर्डर वन है, तो ऑर्डर वन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ये गिवन इक्वेशन है आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करना होगा और ये जो आपका टर्म्स है यानी ये जो आपका सॉल्यूशन है जिसका ये सॉल्यूशन है या नहीं है वो इक्वेशन इसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप इस तरह के दोनों तरफ अगर इक्वेशंस दिए हुए हैं तो आप दोनों तरफ कंबाइंड अगर एक साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसमें करते क्या है हम लोग कि वन साइडेड जो है उसको आप हमेशा कांस्टेंट बनाएं, यानी एक तरफ जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसमें सिर्फ कांस्टेंट को रहने दें, बाकी सभी वैल्यू को एक साइड लाएं, दूसरी तरफ लाएं। ठीक है, यानी देखिए a क्या है, कांस्टेंट है, y स्क्वायर वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को रहने दें, बाकी सभी को इधर ले आएं। दैट मीन्स ये y स्क्वायर अगर इधर आ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 8 बाई वाई स्क्वायर है, तो ये तो आपका y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 इंटू 10x इज इक्वल टू a। देखिए ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गया। अब देखिए इस तरह से जब इक्वेशन है तब आप इसमें क्या करिए, अब आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन लाना है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, एक ऑर्डर ही है उसका, यानी एक बार ही हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो इस इक्वेशंस को भी हम ऐसा लिख सकते हैं y के पावर -2 प्लस 8 10x
इज इक्वल टू ए। अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट कर दें, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ है हमारा, तो देखिए ये क्या होगा, -2y, ये क्या हो जाएगा -3 इंटू dy/dx। वेरिएबल हमेशा एंड्स कहाँ होगा, dy/dx, x के रेस्पेक्ट में खत्म हो रहा है, ठीक है, प्लस 8 इंटू 10x, तो ये क्या हो गया आपका sec² इज इक्वल टू ए का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है, वो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आपका 0 है। देखिए यहाँ पे जो टर्म्स आ रहा है आपका, यानी यहाँ पे जो हम टर्म्स देख रहे हैं -2y के पावर -3 इंटू dy/dx इक्वल्स, देखिए +8 sec²x था, अगर दूसरी तरफ हम इसे सेंड कर दें तो 8 sec²x, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ये वैल्यू भी आपका नेगेटिव है, दोनों तरफ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ 2 है, ये 2 4 8 हो गया, यानी यहाँ पे आपका टर्म्स क्या है, 1/y³ इंटू dy/dx इक्वल्स 4 sec²x, ठीक है, ला सकते हैं हम इस तरह से। देखिए जो इक्वेशंस आपको लाना है वैसे ही जनरलाइज फॉर्म में लाइए। इक्वेशन में क्या है, cos²x है, आपके पास क्या आ रहा है, sec²x, तो आप इसे क्या करें, कन्वर्ट कर लें, 1/y³ इंटू dy/dx इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा 4/cos²x, कर सकते हैं। अब देखिए 4/cos²x ये जो कह रहे हैं, तो अब इसे क्या है, आप cos²x को इधर लाइए, cos² इंटू dy/dx, ठीक है, इक्वल्स 4 था, 4 रहने दीजिए, 1/y³ था, इधर y डिवाइड में था, ये दूसरी तरफ आएगा तो इंटू y³। देखिए यही आपका सॉल्यूशन था, यही सॉल्यूशन आपको लाना था कि दिस वन इज द सॉल्यूशन। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर 1 + 8y² इंटू 10x इक्वल्स ay² इज द given solution of differential equation, given solution of differential equation cos² x into dy/dx equals 4 into y³। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है 1 + 8y² इंटू 10x इज इक्वल टू ay², ये क्या है, ये हमारा गिवन जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपका, अभी हम लोग जब बात कर रहे थे स्टार्टिंग, जब अभी हम लोग बेसिक बात किए थे कि सॉल्यूशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो हम लोग कह रहे थे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशन है दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, देखिए ये मान लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी एक आपका dy/dx का टर्म जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा, ऑर्डर वाला टर्म रहेगा, और एक जो है वो नॉर्मल आपका सिंगल वेरिएबल की तरह फंक्शन रहेगा। आपको रिलेट करके दिखाना है कि किस तरह से वो उसका सॉल्यूशन होता है या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्यूशन में फाइंड आउट करने होंगे। इस तरह से जो है हम लोग वो बेसिकली जो है वो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल वी हैव टेकन हियर, ठीक है। देखिए इसी पे बेस्ड हम लोग एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं। शो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू ax + 2a² इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 into dy/dx whole cube plus x into dy/dx minus y is equal to 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये दिया हुआ है इसमें हमें क्या करना है कि सेम जो अभी सिमिलर हम लोग जो अभी फाइंड आउट कर रहे थे, सिमिलरली वैसा ही ये प्रॉब्लम है। इसमें आपको क्या है, एक फंक्शन y जो है वो दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x + 2ay²। हमें शो दैट करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये y जो दिया हुआ है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर देखिए यहाँ dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है, दैट मीन्स सिंगल ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारा जो गिवन यहाँ पे स्टेटमेंट है, यानी हमारा गिवन यहाँ पे इक्वेशन क्या है,
दैट मीन्स हमारा गिवन जो y है दैट इज y इज इक्वल टू ax प्लस 2a²। ठीक है, y का वैल्यू जो है वो हमारा इस तरह से कुछ दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ax प्लस 2a²। अब देखिए ये जो दिया हुआ है इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि यहाँ पे ये जो है वो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए कांस्टेंट का वैल्यू कुछ अलग दिया हुआ है और यहाँ पे एक वेरिएबल भी है, ये यहाँ y है। ठीक है, अगर यहाँ से हम dy बाई dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लें, यानी हम इसे अगर डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारा क्या होगा dy बाई dx इक्वल्स, ये क्या है कांस्टेंट a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस 2a², यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0, यानी यहाँ से फाइनली हमें dy बाई dx मिल रहा है। ये dy बाई dx हमारा क्या है a, dy बाई dx हमारा क्या है a। ठीक है, अब देखिए जब dy बाई dx यहाँ हमें a मिल रहा है, देखिए dy बाई dx का जो वैल्यू हमें यहाँ क्या मिला a मिला, तो इस dy बाई dx का जो वैल्यू है अगर हमारा जो इक्वेशन है, हमारा मेन क्या था इक्वेशन, दिस वन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जो y दिया हुआ है वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। असल इसी इक्वेशन में अगर हम a का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो इस रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है dy बाई dx इंटू एक्स प्लस 2a², तो 2 इंटू a² का वैल्यू क्या हो जाएगा dy बाई dx होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। क्या था हमारा 2a² था, a का वैल्यू dy बाई dx है, तो a² का वैल्यू क्या होगा dy बाई dx का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए dy बाई dx है, x है और आपका 2 इंटू dy बाई dx होल स्क्वायर है और माइनस y, यानी अगर आप रिक्वायर्ड इसे करेंगे, यहाँ पे लग रहा है हमने dy बाई dx होल क्यूब जो लिखा है ना, आई थिंक दिस वन इज स्क्वायर, ये क्वेश्चन में स्क्वायर होगा आपका। तो देखिए 2 dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाई dx, और ये देखिए y था, एक साइड अगर आएगा तो माइनस y इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये आपका जो था वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ दिया हुआ था। इसी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू जो है वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना था। तो इजीली जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ रहे आप उससे क्या करें, सबसे पहले उस इक्वेशन को पहले चेक कर ले कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या है। जितना ऑर्डर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको उतनी बार उसे डिफरेंशिएट करना होगा। फिर हम लोग उससे जो y है डिफरेंशिएट करके इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप सब्स्टिट्यूशन चाहें तो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह के जो फंक्शंस वाले सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा ये है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस ये चेक करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो ऑर्डर, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ऑर्डर अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं तो किस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग को कंसीडर करना है, y का वैल्यू किस तरह से हम लोग वहाँ पे एज्यूम करेंगे, ये सारा चीज़ जो है वो आप फाइनली इजीली आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। तो इस वीडियो में जो हमने ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, आई थिंक इसमें आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आप आगे जो हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है, तो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए जो है इस तरह से जो बेसिक्स हैं वो आपका अच्छी तरह से क्लियर हो, ताकि आप जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड या जो भी इस तरह के क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे इस पे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे वो आप इजीली सॉल्व कर सकें।